नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं काशीपुर की, जहां पर अब ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित किसी भी मरीज को दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है और अब इनका समाधान काशीपुर में ही संभव है। ऐसा कर दिखाया है काशीपुर के रहने वाले और दिल्ली के नामी गिरामी हॉस्पिटल में कार्य कर चुके डॉक्टर पंकज डाबर ने, जिन्होंने आज काशीपुर में मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। काशीपुर से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या होता है कि ऑपरेशन के दौरान हम मरीज के जो नर्वस सिस्टम है उसको मॉनिटर कर पाते हैं। उसमें कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो उसके हिसाब से आप अपनी सर्जरी की गति को धीमा या तेज कर सकते हैं। तो ये जो मरीज था ये एक 30 वर्षीय युवक है भाजपा का, और ये 6 महीने से इस बीमारी से परेशान था। बीमारी क्या थी कि इसकी बीमारी का उनका आभार कैसे व्यक्त करूं ये मैं समझ नहीं पा रहा। इससे पहले किस किस हॉस्पिटल में आप कहाँ गए? मैं शुरू में देसी दवाइयों के चक्करों में लगा रहा, तो वो मैं 1-1.5 महीना वो मैंने खाई। फिर छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाया, फिर भागपुर में मैंने डॉक्टर कोहली को दिखाया। खैर वो सर्जन है बाकी और किसी विभाग के, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई मुझे तो ब्रेन में थोड़ी कमी है, आप किसी न्यूरो सर्जन के पास जाएं, वहाँ से इलाज करवाएं। उन्होंने मुझे रेफ़र किया डॉक्टर साहब जी के यहाँ। तो डॉक्टर साहब ने, जब मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब का और जितना भी स्टाफ था सबका मैंने स्वभाव देखा कि बहुत अच्छे हैं। तो उसी दिन से मैं हिम्मत बांध गया कि मैं यहाँ ज़रूर सही हो जाऊँगा। भले ही कितनी बड़ी मुसीबत आई है लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल स्वस्थ होके जाऊँगा, क्योंकि सर जी का जो है जो स्वभाव है वो बिल्कुल अच्छा है। डॉक्टर साहब मुझसे 1-1 घंटा तक बात करते थे और मेरी परेशानी पूछते थे। क्या दिक्कत थी, किस तरह ठीक हुए? डॉक्टर साहब का किस तरह शुक्रिया अदा करते हैं? मेरा नाम गज्जन सिंह है। मैं दिमागी परेशानी से काफ़ी दिनों से जूझ रहा था। डॉक्टर पंकज कुमार डाबर जी ने मेरा ऑपरेशन किया और जो भी ब्रेन ट्यूमर था उसे निकाल दिया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। इसका श्रेय मैं डॉक्टर साहिबानों को देता हूँ, जिन्होंने मुझे इतने ही थोड़े समय में जल्द ही सही कर दिया। आज रिजल्ट आपके सामने है जी। इस मरीज को दिमाग में एक ट्यूमर था जो कि बहुत ही गंभीर जगह पर था, जो कि जिसको कि ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम दिमाग का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील अंग होता है, जिसको कि ब्रेन का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। और यहाँ की सर्जरी अत्यंत कठिन जोखिम भरी होती है, जिसमें ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के दौरान मरीज की जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, या मरीज को पैरालिसिस होने का या वेंटिलेटर पे जाने का या कोमा में जाने का खतरा होता है। इस मरीज को ऑपरेशन से पहले हमने पूरी प्लानिंग की एनेस्थीसिया टीम के साथ मिलके, और ऑपरेशन में आने वाली जो समस्याएं हो सकती हैं उनके लिए हमने पहले से पूरी तैयारी की और इस ऑपरेशन को केवीआर हॉस्पिटल में काशीपुर में अंजाम दिया। और ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। ऑपरेशन के बाद मरीज को तुरंत वेंटिलेटर से हटाया जा सका और तीसरे दिन ही हम मरीज को पैदल चलाना फिराना शुरू कर सके। सर, चूँकि न्यूरो से रिलेटेड ऑपरेट करना था, साइकोलॉजिकल आपको भी तैयार होना था, मरीज को भी तैयार करना, मरीज को जो माता थे उनको साइकोलॉजिकल किस तरह से आपके द्वारा तैयार किया गया? आपने बहुत ही उचित प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशन से पहले मेंटली तौर पर तैयार होना डॉक्टर के लिए और पेशेंट के परिवार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। बट मैं इसका श्रेय अपनी शिक्षा जो मैंने की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से प्राप्त की है, एम्स से प्राप्त की है, और अपने टीचर्स को इसका श्रेय मैं देता हूँ, ऊपर वाले को इसका श्रेय देता हूँ कि उसने मुझे इन चुनौतियों के लिए तैयार होना सिखाया। और मैंने मरीज के परिवार को सारे खतरे बताए। ऑपरेशन में मैं किस तरीके से ऑपरेशन करना चाहता हूँ, क्या क्या खतरे हो सकते हैं, यहाँ तक कि ऑपरेशन के दौरान या उपरांत मरीज़ की जान को खतरा हो सकता है,
यह जानते हुए मरीज के जो परिवार वाले हैं ऑपरेशन के लिए तैयार हुए और इस ऑपरेशन को हम सफलतापूर्वक अंजाम दे पाए। सर कितने टीम में कितने लोग थे आपकी जो डॉक्टर की जो टीम थी, कितने घंटे चला है? यह ऑपरेशन लगभग 5.5 घंटे चला और ऑपरेशन के दौरान हम लोग एक तो न्यूरोसर्जन होते हैं जैसे जो कि मैं था और मेरे ऑपरेशन में असिस्ट करने के लिए मेरे साथ ओटी असिस्टेंट है न्यूरो के स्पेशलिस्ट और डॉक्टर अनिल माझी हैं जो कि जिन्होंने की बेहोशी दी, एनेस्थीसिया दिया और ऑपरेशन के बाद आईसीयू में न्यूरो आईसीयू में डॉक्टर अरविंदर ने मरीज को स्वास्थ्य लाभ दिलाया।